हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट स्पेसेस। मतलब एक स्ट्रिंग है और उसमें हम लोग को पता ये करना है कि वाइट स्पेस जो है, जो स्पेस है, वो कितने बार अकर कर रहा है, मतलब उसका काउंट करना है हम लोग को। तो उसका प्रोग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करेगा। चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एस इक्वल्स कोडिंग इन रांची, ठीक है। फिर हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं सी एच इक्वल्स, और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइज कर रहे हैं वाइट स्पेस से, किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज कर सकते थे लेकिन वाइट स्पेस से किए। फिर क्योंकि अभी हम लोग को नहीं पता है ना कि हम लोग के पास कितना सारा वाइट स्पेस है, तो इसीलिए हम लोग काउंटर अभी 0 रखें। जैसे जैसे गिनते जाएंगे पता चलते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग काउंटर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ऐसे तो साफ दिख रहा है कि इसका वैल्यू 2 है, लेकिन हम लोग को प्रोग्रामिंग लॉजिक के थ्रू करना है, क्योंकि यूजर कोई भी स्ट्रिंग हम लोग को दे सकता है। अभी तो हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग स्कैनर क्लास में ही बदलेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे, उस टाइप से भी हम लोग इसको करेंगे। तो फिलहाल हम लोग को काउंटर जो है वो 0 रखना है, तो काउंट का वैल्यू अभी 0 है। और फिर हम लोग ये फॉर लूप चलाते हैं। इस फॉर लूप से होता ये है कि एक एक करके ना कैरेक्टर्स आते जाता है। स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हम लोग के पास आएगा सी, फिर दूसरा आएगा ओ, फिर तीसरा आएगा डी, ठीक है। तो फॉर लूप चलाने का मकसद यही है कि एक एक करके कैरेक्टर्स को बुलाते जाएंगे, और फिर हर कैरेक्टर्स को हम लोग इस इफ की मदद से, अगर की मदद से देखेंगे कि क्या अगर ये वाइट स्पेस है, ठीक है। अगर ये वाइट स्पेस है तो हम लोग अपना जो काउंटर का वैल्यू है उसको 1 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग का कितना वाइट स्पेस है वो हम लोग काउंट कर लेंगे। देखो, इंट आई इक्वल टू हम 0 रखें, फॉर लूप में आते हैं हम लोग। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 रखें, इनिशियल वैल्यू 0 रखें, मतलब पोजीशन नंबर तो कंप्यूटर 0 1 2 3 ऐसे ना इनिशियलाइज करता है। कंप्यूटर इसको इंडेक्स नंबर दे रखा है या पोजीशन नंबर दे रखा है 0, कैपिटल सी को, स्मॉल ओ को दे रखा है 1, फिर डी को दे रखा है 2, फिर आई को दे रखा है 3। इस टाइप से कंप्यूटर नंबरिंग किया हुआ है। तो एस डॉट कैरेट 0 में क्या आएगा, कैपिटल सी। तो देखो, ये फॉर लूप में इनिशियली इंट आई इक्वल टू 0 है, और क्योंकि 0 जो है वो एस डॉट लेंथ से छोटा है, इसलिए फॉर लूप के अंदर गेट के अंदर घुस जाएगा। और फिर ये सी एच जो कि कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, ये देखो सी एच में सी एच बराबर हो जाएगा एस डॉट कैरेट आई के, मतलब एस डॉट कैरेट 0 के, क्योंकि आई तो आई का वैल्यू 0 है, तो एस डॉट कैरेट 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि एस डॉट कैरेट 0 है क्या, सी है, कैपिटल सी। तो सी एच में अभी स्टोर हो जाएगा सी। मतलब इस चीज को अगर तुम देखो तो ये इसका वैल्यूज कैसे बढ़ता जाएगा, पहले 0 रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस लूप में यही हो रहा है ना कि वैल्यूज कुछ इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। और फिर इस सी एच में अगर देखोगे तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ता जाएगा उसी तरीके से यहाँ पे जो सी एच है उसमें जब 0 रहेगा ना, ये आई का वैल्यू, ये 0 रहेगा, तो हम लोग के पास सी एच में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा कैपिटल सी। फिर जब आई का वैल्यू 1 रहेगा ना तो अपने पास आ जाएगा ओ। फिर जब आई का वैल्यू 2 रहेगा तो डी आ जाएगा। तो सी एच में जो है ना, जैसे जैसे आई बदलते जाएगा, फॉर लूप में है इसलिए आई का वैल्यू चेंज होते जाएगा, और फिर सी एच का वैल्यू भी उसी के अनुसार सी ओ डी आई एन जी कोडिंग इस टाइप से चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आई। और हम लोग यहाँ पे इफ सी एच जब सबसे पहला वैल्यू पे आ जाते हैं, जब सी आएगा, कैपिटल सी आएगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या जो कैपिटल सी है, सी एच में तो वही स्टोर है ना कैपिटल सी, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्या कैपिटल सी बराबर है वाइट स्पेस के, इक्वल्स है। तो बात है कि नहीं है, तो इसलिए ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। ये इफ तुम देख सकते हो कि एक तो ब्लू कलर का जो एक अपने आप ये जावा बना दे रहा है, एक ब्लू कलर का ऑटोमेटिक। हम लोग इफ को ना ऐसे भी लिख सकते थे, एक लूप दे के लिखा जाता है अक्सर, लेकिन जब एक ही स्टेटमेंट रहता है ना किसी इफ के अंदर या फिर किसी लूप के अंदर, सिर्फ एक लाइन लिखा रहता है, तो हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट खोल बंद वाला नहीं देते हैं। तो ये हम लोग का तरीका है। और फिर ये वाइट स्पेस जो है वो काउंट प्लस प्लस होगा अगर बराबर है, जो सी एच है वो बराबर है वाइट स्पेस के। लेकिन पहला में तो हो नहीं रहा है, पहला में तो सी है तो हो नहीं रहा है। तो फिर ये लूप का गेट बंद हो रहा होगा। बंद होते समय लूप का गेट का यही कहना है कि हम बंद हो नहीं सकते भाई, हमको तुम नहीं बंद कर सकते, हम यहाँ से जा नहीं सकते प्रोग्राम कंट्रोल। तो ये जो लूप का गेट बंद हो रहा है ना, वो बोलेगा कि तुम सीधा जो प्रोग्राम कंट्रोल है उसको बोलेगा कि यहाँ से निकल नहीं सकते हो तुमको जाना पड़ेगा इसके पास, पहले अपडेट करो अपना वैल्यू को, और फिर कंपेयर करो, और फिर वापस से देखो। अगर ये सच हो गया तो देखो यहाँ से आई इक्वल टू 0 था, ये जाएगा, आई का वैल्यू 1 होगा, और फिर 1 लेस देन एस डॉट लेंथ है, 1 लेस देन इसके लेंथ से तो छोटा ही है ना,
इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 13 14 15 16, तो 1 इज लेस देन 16, तो 16 से छोटा है, इसलिए इस गेट के अंदर उसको घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप का यही कहना है कि अगर ये कंडीशन सच हो गया तो आपको मेरे गेट के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो ये घुसेगा, फिर सी एच का वैल्यू हो जाएगा एस डॉट कैरेट आई, मतलब ओ, एस डॉट कैरेट 1 हो जाएगा ना, क्योंकि आई का वैल्यू भी 1 है। और फिर इसी तरीके से ये हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करता रहेगा कि क्या वो वाइट स्पेस है, तो इस जगह पे उसको एक वाइट स्पेस मिलेगा, और उस जब जब वो वाइट स्पेस मिलेगा तो काउंट का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, और फिर एक इस जगह पे उसको वाइट स्पेस मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे, तो भी काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, और फिर जिस टाइम ये लूप से बाहर निकल चुका होगा उस समय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्पेसेस, और फिर प्लस काउंट, तो हम लोग का प्रोग्राम काम कर जाएगा। और उसके आगे तो कुछ है नहीं प्रोग्राम में, बस लूप बंद, मतलब कुछ गेट्स बंद हो रहा है तो वो तो बंद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स करके रन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ स्पेसेस 2, जो कि हम लोग सोचे थे वही है, मतलब सही काम कर रहा है प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को तुम बदल सकते हो किसमें, इस टाइप वाले में, ठीक है। और यहाँ पे फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला लाइन हम लोग नहीं लिखे हुए, तो उसको बस यहाँ से कॉपी करते हैं, ये वाला लाइन को कॉपी और पेस्ट कर देते हैं इस फ्रीक्वेंसी वाले में, ताकि एंड में प्रिंट हो जाए, पेस्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है, इसमें हम लोग यूटिल पैकेज के थ्रू स्कैनर क्लास को बुला ले रहे हैं और अपना काम कर ले रहे हैं। स्कैनर क्लास वाला वीडियो इनपुट मेथड से अगर वीडियो नहीं देखे होगे तो तुमको शायद दिक्कत हो रहा है, बट अगर इनपुट मेथड जानते हो कि स्कैनर क्लास के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं, तो बस ये 4 लाइन, ये 3 लाइन और ये चौथा लाइन, बस यही तो तुमको ऐड करना है, यहीं पे तो चेंजेस करना है, बाकी तो सारा लॉजिक सेम रहेगा। तो यही है, इससे क्या है कि आप इनपुट यूजर से एंट्री ले सकते हो। और देखो हम लोग यूजर से एंट्री लेते हुए करते हैं, तो एंटर स्ट्रिंग बोल रहा है तो हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय, और एंट्री कर देते हैं। तो देखो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ स्पेसेस इस बार भी 2 है, क्योंकि हम 2 ही वाइट स्पेस लेके आए हैं। तो यही बात है, समझ आ चुका होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वाइट स्पेस का, या इन जनरल कोई भी कैरेक्टर का कर सकते हो। और अगर वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।